विपक्ष एक सुर में गृह मंत्री जी लगातार ये बात कह रहा है, हर रैली में विपक्ष के सभी नेता इस पर जोर दे रहे हैं कि बीजेपी अगर 370 पार गई, एनडीए 400 पार गया तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जब से सार्वजनिक जीवन में आए हैं, उन्होंने कांग्रेस की एक प्रमुख नीति बनाई है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब से झूठ बोलना, जोर से बोलना, सार्वजनिक रूप से बोलना और बार बार बोलना। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने, दोनों बार उनके पास एनडीए का 2/3 बहुमत था या नहीं था? तो अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती और आरक्षण हटाना चाहती तो कौन रोक सकता था? हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 साल से, मगर राहुल बाबा को ये सारी चीजें समझ में थोड़ी कम आती है। कोई चिट लिख कर देगा तो समझेंगे वो, परंतु हमने हमारा बहुमत का उपयोग आरक्षण समाप्त करने में नहीं किया, धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह यूसीसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया, स्टॉन्च विल पावर के साथ राम मंदिर बनाने में किया, स्टॉन्च विल पावर के साथ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने में किया, देश के वैज्ञानिकों को खुली छूट देते हुए सफल चंद्रयान का लॉन्चिंग चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर करने में किया, 130 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाने में किया, देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में गैस, बिजली, शौचालय, घर, शुद्ध पीने का पानी, 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज और 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देने में हमने हमारे बहुमत का उपयोग किया। अब राहुल गांधी पूरे देश को गुमराह करना चाहते हैं और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी उनको ये नहीं पूछते हो कि भले आदमी, इनके पास तो ऑलरेडी बहुमत है, इसके लिए 400 की जरूरत नहीं है। पर आप क्या मानते हो, देश की जनता ये सब नहीं जानती है? राहुल गांधी के ट्विटर उनको नहीं बताते हैं, परंतु देश की जनता को तो मालूम है, वो तो सयानी है। तो आप कह रहे हैं ये भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन क्या इस भ्रम का जमीन पर असर देखते हैं? या तो ये भ्रम फैला रहे हैं या तो खुद भ्रम में है, दोनों स्थिति ठीक नहीं है। भ्रम में रहे ऐसा नेता देश के लिए अच्छा नहीं है, और भ्रम फैला रहे हैं तो बड़ा झूठा काम कर रहे हैं। दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। राहुल गांधी का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ जिसमें वो कुछ समाज के एक तबके के साथ बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं देश के, वहाँ पर इसलिए दलित, ओबीसी और पिछड़े नहीं एग्ज़ाम क्रॉस कर पाते हैं, सेट नहीं कर पाते हैं पास, क्योंकि वहाँ के जो पेपर है वो सवर्ण लोग सेट करते हैं। उन्होंने कहानी सुनाई कि गोरे लोग पेपर सेट करते हैं इसलिए काले लोग उसको पास नहीं कर पाते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है, ये विदेश की ही बात मानते हैं। हमारे देश में आरक्षण के कारण कितने दलित बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, स्टेट की सेवाओं में गए हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने हैं, उनको मालूम ही नहीं है देश की जमीनी हकीकत। हमारे संविधान ने देश के हर व्यक्ति को मौका मिले इसकी व्यवस्था संविधान के अंदर ही करी हुई है। उनको मालूम नहीं है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर दलित समाज से ही निकलकर इतने बड़े व्यक्ति बने। बाबू जगजीवन राम पूरे देश का नेतृत्व करते थे। आज भी संसद में दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज आधे से ज्यादा है। उनको कुछ मालूम नहीं है कि देश कैसे चलता है। ये देश के सारे आईएएस, आईपीएस, उसमें दलितों का और आदिवासियों का बरोबर हिस्सा है। भाई, क्या पेपर सेट कर रहे हो? आपका पेपर ढंग से सेट नहीं हुआ है, प्रॉब्लम ये है। तो वो आप कह रहे हैं कि विदेशी चश्मे से देखते हैं, शायद इसलिए आपने अमेठी में कल कहा कि अमेठी, रायबरेली, वायनाड करने से कुछ नहीं होगा, इटली चले जाओ आप।
नहीं नहीं, मैं कहा शायद चले जाएंगे, ऐसा क्या, मैं क्यों कहूँ भाई, रहे यहाँ देश में सबका अधिकार है। तो जैसे अमेठी में रणनीति बना के, आप तो माइक्रो मैनेजमेंट के मास्टर कहे जाते हैं, क्या रायबरेली में भी वही रणनीति है या आपको लग रहा है कि इतना बहुत कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। नेचुरल कोर्स में वो रायबरेली हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से चुनाव जीतने जा रहे हैं।